नमस्कार दोस्तों, आप सबों का स्वागत है। सामान्य विज्ञान, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी इन तीनों विषय से आपको बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न मिलेगा जो आप कुछ न कुछ जरूर सीखिएगा। इसलिए आप इस वीडियो के अंत तक बने रहिए। हमें यकीन है आपको कुछ न कुछ जरूर सीखने के लिए मिलेगा। तो चलते हैं प्रश्न की ओर। प्रश्न आप पहला नंबर देख रहे हैं, बैटरी का आविष्कार किसने किया था? बैटरी का आविष्कार किसने किया? तो इस प्रश्न का उत्तर आप सोच सकते हैं। अगर जानते हैं पहले से तो जरूर कमेंट में उत्तर दीजिए। तो वॉल्ट होगा। इसने कब किया था? 1799 ईस्वी में किया था इसने आविष्कार। किसका? बैटरी का। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न आपका, ट्रांसफार्मर के क्रोध के लिए सर्वोत्तम द्रव्य है। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा आप सोच सकते हैं। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल सही है, नर्म लोहा। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन सी धातु का सामान्यतः बल्ब का तंतु या फिलामेंट बनने में उपयोग होता है? तो प्रश्न को आप समझ लिए होंगे दोस्तों। आप सभी बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं कि बल्ब का फिलामेंट या तंतु किससे बना होता है। तो आप सभी जानते हैं टंगस्टन का बना होता है। तो यहाँ पे दिया है अपने चिन्ह से वह दर्शाया गया है। तो उसका चिन्ह से दर्शाया गया है तो वह क्या है दोस्तों? वह है आपका ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल सही है। और यह टंगस्टन यानी डब्लू जो है दोस्तों, उसका चिन्ह, टंगस्टन का गलनांक बहुत ही उच्च है। यह जो है दोस्तों 3500 सेल्सियस डिग्री पर जलता है। 3500 सेल्सियस डिग्री पर यह पिघलता है। इसका सहने का क्षमता है इतना। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न, बिजली के पंखे की गति बदलने के लिए प्रयुक्त साधन है। आप सभी डेली ना डेली पंखा तो चालू बंद करते होंगे, कम या तेज भी करते होंगे। तो वह क्या चीज़ से करते हैं उसका ज़रा कमेंट में बताइए। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका रेगुलेटर। रेगुलेटर से आप लोग पंखे का गति को बदलते हैं। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है, विद्युत धारा का मापन निम्नलिखित में से किस उपकरण का प्रयोग करके किया जाता है? विद्युत धारा का मापन निम्नलिखित में से किस उपकरण का प्रयोग करके किया जाता है? तो इस प्रश्न का उत्तर आप सभी भी जानते होंगे, एमीटर का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है प्रश्न है, बिजली के बल्ब में क्या भरा होता है? बिजली के बल्ब में क्या भरा होता है? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका ऑप्शन सी, बिल्कुल सही है, आर्गन। आर्गन जो है कि यह 93% भरा होता है और नाइट्रोजन भी इसमें भरा जाता है जो कि 7% होता है। तो याद रखिएगा कि बिजली के बल्ब में आर्गन गैस भरे जाते हैं और वह आर्गन गैस है वह 93% भरा जाता है और 7% नाइट्रोजन गैस भरा जाता है। तो अगला प्रश्न है आपका, उपग्रह संचार के लिए कौन सा विद्युत चुम्बकीय विकिरण प्रयुक्त किया जाता है? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल सही है, सूक्ष्म तरंग। क्वेश्चन समझ लिए होंगे आप। उपग्रह संचार के लिए कौन सा विद्युत चुम्बकीय विकिरण प्रयुक्त किया जाता है? तो वह है सूक्ष्म तरंग। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। प्रश्न आप देख रहे हैं, समान चुंबकीय क्षेत्र किससे दर्शाया जाता है? समान चुंबकीय क्षेत्र किससे दर्शाया जाता है? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल सही है, समांतर लाइनों से। समांतर लाइनों से दर्शाया जाता है। प्रश्न है, सबसे छोटा पक्षी निम्न में से कौन सा है? तो सबसे छोटा पक्षी ऑप्शन सी बिल्कुल सही है, गुंजन पक्षी है। संसार का सबसे छोटा पक्षी गुंजन पक्षी। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर।
प्रश्न है आपका, पृथ्वी पर विशालतम जीवित पक्षी कौन सा है? पृथ्वी पर विशालतम जीवित पक्षी कौन सा है? तो इस प्रश्न का उत्तर आप सभी भी जानते होंगे कि शुतुरमुर्ग। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, उभयचर शब्द का अर्थ क्या है? उभयचर शब्द का अर्थ क्या है? तो दो जीव है, दो जीव। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है आपका, प्राणियों के वैज्ञानिक नाम लिखने में प्रयुक्त भाषा है। प्राणियों के वैज्ञानिक नाम लिखने में प्रयुक्त भाषा है लैटिन। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। प्राणियों के यानी कि मनुष्य के अंतर्गत जो भी नाम लिखा जाता है वह कौन कौन से प्रयुक्त भाषा में लिखा जाता है? वैज्ञानिक नाम लैटिन भाषा में। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है आपका, डायनासोर कितने वर्षों में लुप्त है? यानी कि डायनासोर जो है कितने वर्षों से लुप्त है? तो वह है लगभग 65 मिलियन वर्षों से लुप्त है डायनासोर। ऑप्शन बी सही है, 65 मिलियन वर्षों से लुप्त है। अगला प्रश्न है, डायोप्टर किसकी इकाई है? तो आप सभी भी जानते होंगे, लेंस की क्षमता की। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से क्या न्यूनतम वेग से कांच में संचालन करता है? तो इस प्रश्न का उत्तर आपका ऑप्शन में दिया गया है। कह रहा है, निम्नलिखित में से क्या न्यूनतम वेग से कांच में संचलन करता है? तो इन प्रकाश में से सबसे न्यूनतम कांच में चलन करता है बैगनी प्रकाश। बैगनी प्रकाश कांच में सबसे, इन चारों ऑप्शन में से बैगनी कम करता है, न्यूनतम करता है प्रकाश चलन। अगला प्रश्न है, सूर्य का प्रकाश हमारे पास लगभग कितने समय में पहुंचता है? सूर्य का प्रकाश हमारे पास लगभग कितने समय में पहुंचता है? तो 8 मिनट 20 सेकेंड में पहुंचता है। 8 मिनट 20 सेकेंड में पहुंचता है। प्रश्न है, दीर्घ दृष्टि वाले व्यक्ति के लिए निकट बिंदु होता है। दीर्घ दृष्टि वाले व्यक्ति के लिए निकट बिंदु होता है। ऑप्शन ए सही है, 25 cm से अधिक, 25 सेंटीमीटर से अधिक होता है दीर्घ दृष्टि वाले व्यक्ति के लिए निकट बिंदु। अगला प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में परिवर्तन निहित है। प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में परिवर्तन निहित है। सौर ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में। सौर ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में। प्रश्न है, वायुमंडल के ऊपरी भाग में ओजोन परत हमारी रक्षा किससे करती है? वायुमंडल के ऊपरी भाग में ओजोन परत हमारी रक्षा किससे करती है? तो परावैंगनिक किरण से करती है। यह परावैंगनिक किरण अगर किसी मनुष्य के शरीर पर पड़ जाए तो त्वचा कैंसर होता है और नहीं पहुंच पाता है। प्रश्न दोस्तों वही है। प्रश्न है, सूर्य के विकिरण का परावैंगनिक प्रकाश किसकी परत के कारण पृथ्वी के वायुमंडल में नहीं पहुंच पाता? तो प्रश्न दोस्तों वही है
इस प्रश्न को घुमा दिया है। कह रहा है कि सूर्य का प्रकाश परावैंगनी किरण किस परत के कारण पृथ्वी के वायुमंडल यानी कि हम लोग जिस वायुमंडल में रहते हैं वहाँ तक नहीं पहुँच पाता है। तो उसका कारण है दोस्तों ओजोन। ओजोन परत हम लोगों का रक्षा करता है, हम सबकी रक्षा करता है। आप इसी तरह से पूरा वीडियो देखिए। मात्र दोस्तों 10 मिनट का यह वीडियो होता है और आपको प्रश्न लगभग 20 से 30 के लगभग में मिल जाता है। और अच्छे से समझिए, याद रखिए सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए। जय हिंद, जय भारत।